हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डेन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, मैं आज लेकर के आ रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भारतीय संविधान संशोधन के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये 60 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके होंगे वो संविधान संशोधन से होंगे, और वो संविधान संशोधन जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। ये पॉलिटी की क्लास है, आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, रेलवे। अगर आप मैथ की क्लास चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें कि आपको मैथ की क्लास चाहिए, या आपको जो है और कोई सब्जेक्ट की चाहिए तो आप कमेंट किया करें कि आपको क्लास कैसी लगती है, क्या है आपका, क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें आप बताया करें। आपको क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना है, क्योंकि अभी अपना चैनल नया है। हमारे पास कंटेंट बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास संसाधन की कमी है। हमारे पास कुछ भी नहीं, एक फ़ोन है, उसी से सारा काम हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा सपोर्ट करें, हम गरीबों को भी, और हम भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आप सभी के लिए बेहतरीन कंटेंट लाएंगे स्टूडेंट्स, और लाते हैं। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करना। पहला ही क्वेश्चन पहले ही संविधान संशोधन से है, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? 1954, 1951, 1952, 1953। तो आपको जैसा कि पता है कि हमने 1950 में संविधान को लागू किया था, है ना, और 51 में हमने क्या किया था, पहला ही संशोधन किया था, भूमि सुधार संशोधन हमने किया था, पहला ही वाला भारतीय संविधान का। अगला है, भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया था? यानी कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तीसरी, पांचवी, 9वीं या 10वीं? जी हाँ, बताएं। तो आपको पता है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। तो अब कौन सी जोड़ी जाएगी? 9वीं अनुसूची जोड़ी जाएगी। कौन सी हमने जोड़ी है? 9वीं अनुसूची जोड़ी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान के किस संशोधन ने सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया है? चौथा संशोधन, तीसरा संशोधन, पहला संशोधन या दूसरा संशोधन? जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का बताइएगा स्टूडेंट्स। तीसरे का आपका हो जाएगा चौथा संविधान संशोधन। ये हमने चौथा संविधान संशोधन करके ऐसा किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? अनुच्छेद 368 है और भाग आपका 20 है। कौन है? भाग आपका 20 है, अनुच्छेद 368 है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दूं, ये दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से इनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? 10वां, 6ठा, 7वां या चौथा संविधान संशोधन? जी हाँ, बताइए। 1954 में संविधान संशोधन हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग से रिलेटेड है। तो ये भैया है आपका 7वां। कौन सा है? 7वां विल बी योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नागर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था? यानी कि जब हमारा देश आजाद हो गया था तो भारत ने दादरा नागर हवेली को जो है अपने में शामिल कब किया था? कौन सा संविधान संशोधन किया था? 19वां, 14वां, 12वां या 10वां? जी हाँ, छठे का राइट आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10वां। और 10वें संविधान अगला सवाल है कि भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन द्वीप और द्वीप के
संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था? जी हाँ, बताइए। गोवा को कब हमने 1962 में किया था? तो कौन सा संविधान संशोधन किया था? 8 जो है, बताइए जल्दी बताइए। दमन दीव, गोवा और ये सब चीजें हैं तीनों, ठीक। 7वें का राइट आंसर क्या होगा? तो 7वें का राइट आंसर हो जाए 12वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें हमने गोवा, दमन और दीव को जो है अपने में भारत में शामिल किया था। बेहतर की तलाश में स्टूडेंट्स बेहतर को ना जाने दें। मैं फिर कहूँगा, हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा शेयर कर दिया करें और आराम से हमारा सपोर्ट हो जाया करेगा। आपको बस एक क्लिक करना है और आपके दोस्तों तक क्लास पहुंच जाया करेगी। आप कमेंट किया करें आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्या इंक्रीमेंट चाहिए। भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 12वां संविधान संशोधन, 13वां, 14वां या 36वां? जी हाँ, 8वें का राइट आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा 13वां संविधान संशोधन। 13वें संविधान संशोधन से नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्त की आयु वर्ष 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई? 11वां संविधान संशोधन, 15वां, 12वां या 19वां? जी हाँ, बताएं कौन सा है 9वें का राइट आंसर? तो भाई साहब 15वां संविधान संशोधन हुआ था। 15वां संविधान संशोधन हुआ था और इस संविधान संशोधन से 60 वर्ष से उम्र बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई थी न्यायाधीशों की। अगला है कि भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी भौगोलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा? ठीक है, क्योंकि 13 जो अनुच्छेद है वो क्या है, वो हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है, तो उससे ये जो है संबंधित नहीं है, ऐसा कह रहा। और 368 जो है वो भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? जी हाँ, बताएं 10वें का राइट आंसर क्या होगा? तो स्टूडेंट्स 24वां जो है क्या हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा हुआ था? 24वां संविधान संशोधन हुआ था। 11 नंबर का क्वेश्चन है, किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? यानी कि ऐसा हो गया था कि एक संविधान संशोधन किया तो राष्ट्रपति क्या हुआ, संवैधानिक संशोधन जो भी होंगे उस विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य होगा। अगर सहमति नहीं देंगे तो वो जो है क्या होगा, वो जो है संसद में पेश नहीं होगा। पहले उनसे अनुमति मांगी जाएगी और फिर पेश करना होगा। तो 11वें का आपका 24वां संविधान संशोधन में यही कही गई बातें। देखो 10वां, इसमें भी 24वां और 11वां में 24वां जब संविधान संशोधन हुआ था तो दो चीजें हुई थी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों की प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया? यानी कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिसमें जो पूर्व शासकों का जो भी वो वेतन दिया जाता था वो सब समाप्त कर दिया गया? 25वां, 26वां, 28वां या 27वां? जी हाँ, बताएं 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये था 26वां संविधान संशोधन 1971। अब आपसे पूछ सकता है कि 26वां संविधान संशोधन से कौन सी चीजें हटाई गई थी? तो आपको पता होगा पूर्व शासकों के प्रीवी जो पर्स था, यानी कि जो उनको एक मुफ्त पैसा दिया जाता था मंथली, जो जिसके तरीके से हम बोल सकते हैं उनको सैलरी टाइप से, तो वो उनको देना बंद हो गया था। पेंशन उनको देना बंद हो गया था 1971 में। ठीक, अगला है 13वां। 1976 में 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया है? देखो 1976 में एक 42वां संविधान संशोधन भी हुआ है, याद रखना। लेकिन यहाँ हम जो है किस अनुच्छेद की बात कर रहा है, तो ये हमारा अनुच्छेद था 297 लागू किया गया था। ठीक है, 1976 में। अगले है क्वेश्चन,
पुराव शेष और कलानिधि अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार कम से कम कितने वर्षों के अस्तित्व में होने पर किसी भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्य या सौंदर्य मूल्य का है जो प्राचीन वस्तुओं में शामिल किया जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है, ऐसी कौन सी चीजें कितने वर्ष तक पुरानी हों ताकि उन्हें प्राचीन वस्तुओं में शामिल किया जाए। ये अधिनियम 1972 का है और धारा 2 के तहत ऐसा कहने को कह रहा। बताइए 125, 150 या 50 वर्ष या 75 वर्ष कितने साल पुरानी होनी चाहिए। तो वो भी 75 साल अगर पुरानी है तो उसे हम प्राचीन वस्तु में शामिल कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया। मैंने कहा था मौलिक कर्तव्य और 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन से ये हुआ था। तो स्टूडेंट्स ये आज 15 क्वेश्चन है, 15 के अभी 45 और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। 60 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके कौन से संविधान संशोधन से। तो आप स्टूडेंट्स सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको क्लास कैसी लगी, ये आप जरूर हमें बताया करें। साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दे, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलना। आपको क्लास इतनी बेहतरीन दे रहा हूँ, मोबाइल से कंटेंट इतना अच्छा बना के दे रहा हूँ, तो सोचिए जिस वक्त हमारे पास सिस्टम होगा तो हम कितना बेहतरीन कंटेंट और कितनी अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो स्टूडेंट्स बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें।